तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अपने CSS के ट्यूटोरियल में फ्लेक्स बेसिस प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ये किस तरह काम करते हैं, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं। इसका काम है एटम की विड्थ को हैंडल करना। विड्थ यानी कि ये हमारे डायरेक्शन पे डिपेंड होता है। जब हमारे कंटेनर के अंदर जो हमारे फ्लेक्स एटम्स होते हैं उनकी डायरेक्शन अगर हमने रो में रखी हुई है तो वो विड्थ बढ़ेगी। अगर हमने उनकी डायरेक्शन कॉलम में दी हुई है तो वो क्या होगा, वो हमारी हाइट बढ़ेगी। जब हम विंडो कम करेंगे तो एटम तब कम होंगे। जब हम विंडो कम करेंगे तो एटम तब कम होंगे जब कंटेनर में स्पेस ख़त्म होगी। ठीक है, तो ये कुछ मैक्सिमम और मिनिमम विड्थ की तरह भी काम करता है। तो इसका हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैंने वो फाइल ओपन की हुई है जो हमने पिछले ट्यूटोरियल में बनाई थी, यानी कि फ्लैक्स श्रिंक्स में। तो इसको सेव करके देख लेते हैं। तो ये देखें, तो अब हम अपने फ्लैक्स बेसिस के बारे में पढ़ते हैं। मैं क्या करता हूँ, ये फ्लैक्स रेंज को हटा देता हूँ। उसके अलावा मैंने यहाँ पे फ्लैक्स ग्रो लगाया हुआ है तो इसको भी हम हटा देते हैं। अब हम सेव करते हैं। ये देखें, ये हमारा कंटेनर है, उसके अंदर हमारे फ्लैक्स एटम्स आ रहे हैं रो में। तो जब ये रो में आ रहे हैं तो अब क्या होगा, हमारी विड्थ बढ़ेगी। तो मैं पहले इस तरह ऐसे हम इसमें विड्थ लगा के देखते हैं। तो विड्थ प्रॉपर्टी के साथ हम पहले इसमें विड्थ लगाते हैं। मैंने इसमें विड्थ रख दी यानी कि 100 पिक्सल। तो अब सब की विड्थ क्या हो जाएगी, वो 100 पिक्सल हो जाएगी। ये देखें, ठीक हो गया। तो हम चाहते हैं इनमें से किसी एक की विड्थ बढ़ जाए। मैं चाहता हूँ ये जो रेड कलर का है पहला आइटम्स, जो हमारा फर्स्ट आइटम्स आ रहा है, मैं इसकी विड्थ बढ़ाना चाहता हूँ। तो इसकी विड्थ मैं बढ़ाता हूँ। विड्थ के ज़रिए पहले देखते हैं। विड्थ मैंने विड्थ लगाई, मैं इसकी विड्थ कर देता हूँ 200 पिक्सल, यानी कि बाकियों की विड्थ हमने रखी हुई है 100 और इसकी मैं कर देता हूँ 200 पिक्सल। ये काम नहीं करेगा। ठीक है, विड्थ यहाँ पे भी लगाई हुई है और हमने उसके अंदर भी लगाई हुई है, तो ये काम नहीं करते। देखा है, जब हम लगाएंगे फ्लैक्स बेसिस से तब ये काम करेगा। यहाँ पर मैं अगर लगा देता हूँ फ्लैक्स बेसिस तब हमारी अब विड्थ जो है वो काम करेगी। मैंने सेव किया, ये देखें, अब हमारी जो विड्थ है वो बढ़ चुकी है, वो हो गई 200 पिक्सल। यानी कि हम फ्लैक्स बेसिस से किसी भी आइटम्स की विड्थ बढ़ा सकते हैं। और हाइट बढ़ाना, अगर हमने इसको हाइट तब बढ़ते जब हमने इसमें डायरेक्शन दी हुई है। यानी कि अगर हमने इसकी डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ, मैं इसकी फ्लैक्स डायरेक्शन कर देता हूँ कॉलमन। फ्लैक्स डायरेक्शन मैं कर देता हूँ कॉलमन, ठीक हो गया। तो सॉरी, मैं सेव करता हूँ। ये देखें, अब क्या होगा, अब हमारी हाइट बढ़ रही है। ये डायरेक्शन पे डिपेंड है। तो अब हम क्या करते हैं, मैं ये कॉलमन जो है ख़त्म कर देता हूँ। तो फ्लैक्स बेसिस, अब जब हम क्या करते हैं, मैं इसकी विड्थ बढ़ा देता हूँ। मैं इसकी कर देता हूँ यानी कि 300 पिक्सल, सॉरी 200 पिक्सल, और इसकी हम कर देते हैं 300 पिक्सल। अब हमारा यानी कि ओवरफ्लो हो जाएगा कंटेनर से, हमारा कंटेंट क्या होगा, ओवरफ्लो कर जाएगा। तो उस सूरत में हम क्या लगाते हैं, फ्लैक्स रैप्स लगाते हैं। यानी कि जब मैं यहाँ पे डेवलपर टूल में आऊँगा तो ये देखें, ये हमारा डाटा क्या होगा, अभी तो फ्लैक्स ये यहाँ से ओवरफ्लो करेगा। ये देखें, ठीक है, वो ओवरफ्लो कर गया है। हम चाहते हैं कि ओवरफ्लो ना करे, ठीक है, यानी कि कंटेनर से बाहर ना निकले। तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, यहाँ पे वो प्रॉपर्टीज यूज़ करते हैं अपनी फ्लैक्स रैप्स। जब मैंने फ्लैक्स रैप्स लगाया तो अब क्या होगा, अब इसको सेव करते हैं। ये देखें, अब हमारा जो डाटा है वो कंटेनर से बाहर नहीं जा रहा है, अब उसके अंदर ही रैप हो गया है। ठीक है, पहले हमारा डाटा बाहर जा रहा था। यानी कि यहाँ पे मैं इसको अब क्या करता हूँ, हम डेवलपर टूल में जाते हैं तो मैं इसको दोबारा से यहाँ से करता हूँ। देखा, अब हमारा पहले क्या हो रहा था, वो क्लोज़ हो रहा था, अब यहाँ पे
नीचे आ गया है। जब स्पेस है तब तक ये देखो दूसरा नीचे आ गया है, तीसरा भी इसी तरह। ये देखें जब तक स्पेस है तब तक ये रहेगा, जब इसकी स्पेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी तब ये कम होगा। ये देखें ये अभी कम हो गया, ठीक है। जब स्पेस है तो ये है, ठीक है, इस तरह। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है फ्लैक्स बेसिस। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।